यह मौका भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का था, जो किसान भवन में संपन्न हुआ। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बिहार का चेहरा सुशील कुमार मोदी होंगे। यह जुबान से फिसली हुई बात नहीं थी। हालांकि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दूसरी दफा यह दोहराया था कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी बनेंगे। सम्राट चौधरी ने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी की उपस्थिति में यह कहा कि सुशील कुमार मोदी बिहार से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद की घोषणाओं में प्रमुखता से यह कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में 40 में से 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा की पूरी रणनीति जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाने और वामपंथी दलों को लोकसभा में पूरी तरह मात देने की बनाई गई है। यह बात सामने आ रही है कि भाजपा की रणनीति में बिहार के 70,000 चुने हुए बूथ हैं। 70,000 मतदान केंद्र को चिन्हित कर पार्टी को उपलब्ध कराया गया है। अपेक्षा की जा रही है कि एमपी और विधायक 7 दिनों के सप्ताह में 6 दिन अपने क्षेत्र में रहें। इसमें भी 2 दिन वह चिन्हित बूथों पर बिताएं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ छोड़ जाने और गठबंधन की सरकार का मुखिया बन जाने को एक अवसर के रूप में मिला है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह बताई गई है कि सरकार और इस गठबंधन के विरोध में जितने लोग हैं वो सक्रिय रूप से भाजपा के साथ आएंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 40 लोकसभा की सीट पर पक्के इरादों के साथ उतरने को तैयार है। इसके साथ साथ अकेले अपने दम पर यह पार्टी 2025 में बिहार की सरकार बनाने का लक्ष्य रखती है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि सुशील कुमार मोदी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो इससे क्या लाभ होगा। इसके लिए अंत तक देखते रहिए यह समाचार विश्लेषण। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अब तक अपनी कोई पक्की पहचान नहीं बन पाई है। एकमात्र सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी की पहचान वाले नेता हैं। 1974 में जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, तब उसी समय सुशील कुमार मोदी छात्र संघ के महासचिव थे। विद्यार्थी परिषद का काम खत्म करते ही सुशील कुमार मोदी ने भाजपा को सक्रिय योगदान देना शुरू किया था और दशकों तक पार्टी के मान्य नेता तथा गठबंधन सरकार के प्रमुख उप मुख्यमंत्री रहे। सुशील मोदी की आम जनता में स्वतंत्र पहचान है और वह लगातार पार्टी की तरफ से प्रमुख विषयों पर भूमिका लेते रहे हैं। जब पहली दफा नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार का मुखिया पद संभाला था, तब इस गठजोड़ में दरार डालने का काम सुशील मोदी के द्वारा ही हुआ था। सुशील मोदी ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले दर मामले लाए। बिहार कैबिनेट में शामिल लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम से पटना में चल रहे व्यवसाय का खुलासा किया। वह नौकरी के बदले जमीन घोटाला का खुलासा करने वाले भाजपा के एकमात्र नेता हैं। इसी तरह पशुपालन घोटाला में जब लालू का नाम आने वाला था, तब लालू के खिलाफ जांच और मुकदमा की गारंटी करने में सुशील मोदी ही आगे रहे थे। बिहार के अंदर के अनेक खेमों के बीच में सुशील मोदी विवादास्पद नेता भी बन गए थे, परंतु विवादों में सीधे पड़ने की जगह सुशील मोदी लगातार भाजपा के पक्ष में काम जारी रखा। सुशील मोदी पटना पूर्व से विधायक हुआ करते थे, फिर बाद में भागलपुर से एमपी बने। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशील मोदी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। फिर जब भाजपा ने दोबारा उन्हें 2019 के चुनाव में एमपी प्रत्याशी बनाया, तब वे जीत कर आए। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र ने सुशील कुमार मोदी को किनारे कर दिया है। पहले तो अनुमान था कि राज्य से हटकर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल स्थान दिया जाएगा, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। उनके बाद के पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखे गए, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि सुशील मोदी को उपयोगिता बिहार की राजनीति में उनकी पहचान के मद्देनजर यही रखी गई हो और यह उचित समय जान पड़ता है कि 70 वर्ष की उम्र पार कर गए इस नेता को औपचारिक रूप से आगे बिहार मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए। सुशील मोदी को यदि मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में लाया जाता तो इसकी एक वजह इनकी अपनी ज्यादा उदार छवि है। पार्टी को एक ऐसे कोई नेता मिले जो नफरती बयान देने में आगे रहे हैं। वैसे समय में सुशील कुमार मोदी ने एक उदार छवि अपना करके रखा है। सुशील मोदी कई मौके पर विवादास्पद भी रहे हैं और इनके ऊपर रियल एस्टेट में पूंजी लगाने के आरोप भी रहे हैं, परंतु ऐसे आरोप दबी जुबान से लगते हैं। जानते चले कि सुशील मोदी ने ईसाई महिला से विवाह किया है और दोनों एक घर में अपने अपने धर्म पंचों के साथ अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पुत्र कभी भी राजनीतिक गलियारे में विवाद में नहीं आए। इतना ही नहीं, जब अन्य मंत्री स्तर के नेता
अपने पुत्र या पुत्री का विवाह महंगे मौर्य हो जैसे होटल में करते थे, सुशील मोदी ने अपने पुत्र का विवाह तुलनात्मक रूप से सादे वातावरण में किया। सब लोगों के साथ संवाद करना, मृदुभाषी रहना और उम्र को अपने स्वास्थ्य पर हावी नहीं होने देना, यह 3 विशेषताएं सुशील मोदी को प्रासंगिक बनाकर रखता है। विमर्श न्यूज के लिए यह जानकर रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सुशील कुमार मोदी का नाम अगले मुख्यमंत्री के रूप में आया है। देखते रहें विमर्श न्यूज। इस समाचार पर अपनी सीधी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजें। कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच भेजें।